हंसते खेलते हुए दोनों बच्चे पहुंचे हैं। महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा हुआ था। दरबार में पहुंचे, महाराज ने दोनों बच्चों को देखा है तो बड़ी खुश भई। सोचने लगे हैं वैसे हमारी दोनों पत्नियों में तो प्रेम नहीं है, लेकिन हमारे दोनों बच्चों में बहुत प्रेम है। दोनों बच्चे हमेशा साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ रहते हैं। उत्तानपाद बड़े प्रसन्न भई। सोचने लगे हैं कि छोटी रानी का जो बालक उत्तम है उसे तो हम रोजाना प्यार दुलार देते हैं। दासी का बालक पहली बार आया है तो ध्रुव को उठाया, गोदी में बैठा लिया, प्यार दुलार करने लगे। प्रजा के लोग देखकर बड़े खुश भए। महाराज के कितने सुंदर विचार हैं, कितने नेक विचार हैं। जितना प्यार दुलार रानी के बालक को देते हैं और उतना ही प्यार आज दासी के बालक को भी दिया है। सबको ये बात अच्छी लगी। लेकिन देखो, जहां पर चार लोग बैठे होते हैं उनके विचार भी अलग अलग होते हैं, बुद्धि भी अलग अलग होती है। एक इंसान था छोटी बुद्धि का चुगलखोर, उससे ये बात अच्छी नहीं लगी। सोचने लगा कि महाराज तो दासी के बालक को प्यार कर रहे हैं, इसी तरह से अगर प्यार दुलार करते रहे तो सुनीति को भी एक दिन महलों में बुला लेंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे। दरबार से उठा, छोटी रानी के पास में पहुंच गया। छोटी रानी, तुम्हारी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है, तेने कैसे जाना? जाना नहीं, मैंने देखा है। क्या देखा? तुम्हारा बालक जमीन पर खड़ा खड़ा महाराज के चेहरे की तरफ देख रहा है। तुम्हारी सौत का बालक महाराज की गोदी में किलोले कर रहा है। आहा, चुगला ने अच्छे भले दूध में खटाई डाल दी कि चुगला चूकते नहीं, गाय कहो चाहे रोई। चुगल को चैन नहीं पड़ता है, बिना चुगली किए इसका खाना हजम नहीं होता। चुगला से मन की बात कहो, चुगली से नहीं छूके वो, अंधा पे भेसिया कुतबैयो, नौकी ग्यारह पूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो होई, वो तो पत्ता सूते गो। कुत्ता को चौक पे बैठियो, टांग उठाई के मुँहते गो। चुगला ने छोटी रानी गई खिसियार,
शादी हुई जाए। चल दई रानिया जो महलन से सभा बीच में पहुंच गई जाए। मेरे भैया हेलो हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे बंधुओं, छोटी रानी पहुंची है सभा के मध्य में। महाराज की गोदी में वो बेटा ध्रुव किलोले कर रहा था। छोटी रानी तमतमाती पहुंची है, सिंहासन से बच्चे के केस पकड़ लिए और घसीटती हुई जमीन पर पटक दिया। बच्चे के मुंह से खून बहने लगा। हाथ जोड़ के ध्रुव कहने लगा, मौसी हमसे कोई भूल भई, मौसी तो हमें क्यों मार रही है। तो आगे बढ़ के सुरची ने एक तमाचा और मारा। कमीन, तेरी ये मजाल, इस गद्दी पर बैठने का तूने साहस कैसे किया? अगर इस गद्दी पर तुझे बैठना था तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने भगवान का भजन नहीं किया। और सुरची ध्रुव से कहती है कि चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है। सुरची कहती है चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है। अकली तुम्हारी कहाँ राजन, जो सर पर गधा चढ़ाया है। तुम्हारी बुद्धि महाराज कहाँ चली गई, जो सर पर गधा को बिठा लिया। ध्रुव से कहा, ध्रुव इस गद्दी पर तुझे बैठना था तो तूने बहुत भूल कर दी। पूर्व में अगर दिन थोड़ा सा ईश्वर का भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोखी से जन्म लिया हो।
की जो तेने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। अगर पूर्व जन्म में अगर भजन कर लेता तो शायद है ये गद्दी तुझे मिल जाती, लेकिन तेने भजन नहीं किया। सुरची मारती रही। ध्रुव कहता है मौसी आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। महाराज उत्तानपाद के मुख से दो शब्द नहीं निकले। इतने गुलाम बन गए थे, इतने बंधन में बंध गए थे। ध्रुव रोता हुआ गया। सुरची ने कहा कि आज के बाद अगर मैंने दोबारा तुझे देख लिया तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। बेटा ध्रुव वहां से चला गया। रोता बिलखता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। सुनीति मैया ने जैसे ही बालक को रोता हुआ देखा, ध्रुव को गोदी में उठा लिया। बेटा ध्रुव क्या हुआ? तुम इधर से हंसते हंसते गए, उधर से तुम रोते रोते आ रहे हो। तुम दोनों भाइयों में क्या झगड़ा हो गया? उत्तम ने तुमसे कुछ कह दिया? ध्रुव कहते हैं नहीं मां, उत्तम भैया हमें बहुत चाहता है, उत्तम हमसे बहुत प्यार करता है, उत्तम ने हमसे कुछ नहीं कहा। और ध्रुव रोकर कहते हैं मां, कि रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी, अरे मैया मोए मौसी ने मां। ध्रुव कहते हैं मां मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमारी, मैया मोए मौसी ने मां। ध्रुव कहते हैं मां, उत्तम भैया हमें बुला के ले गया था, मोए पिता गोद में तारो, मोपे प्यार कियो यति गाड़ो।
धकेला मारी मैया मोई मोसी ने दुर्ब की बात सुनी थी, बोली बेटा मौसी के मारने पर तुम्हें इतना दुख हुआ? मौसी और मां में मेरे लाल कोई अंतर नहीं होता। मौसी ने अगर मारा है तुमने जरूर कोई न कोई गलती की होगी। दुर्ब कहते हैं भैया हमने कोई गलती नहीं की। मैं जानता हूं कि मौसी और मां में कोई अंतर नहीं होता। मौसी चाहे हमें जान से मार देती कोई दुख नहीं था, लेकिन मौसी मारती रही और मेरे पिता खड़े खड़े देखते रहे। भैया क्या वो मेरे पिता नहीं है? मेरी माता बचन से कलेजे छोले मोए मौसी को दुख नाए पिता नाए मुख से बोले। अब तो रोए रोए सैया कहे मैया मौसी ने मारो है। अब तो रोए रोए बेटा कहे मात मौसी ने मारो है। इस तरह से आज ध्रुव मां के पास में पहुंचे हैं, पूरी बात बताई। और ध्रुव जब रोने लगे, सुनीति कहने लगी मेरे लाल रोए मत, पिता की गोदी अच्छी लगती है तो बेटा इस पिता की आस छोड़ दे जो सारे जगत का पिता है, परम पिता है, तुम उनकी गोदी में बैठो। ध्रुव कहने लगे भैया क्या नाम है उस पिता का? तो सुनीति समझाती है मेरे लाल तुम्हारे पिता जगदीश हैं, जगत पिता हैं, विष्णु हैं, तुम्हारे पिता राम हैं, कृष्ण हैं। ध्रुव कहते हैं भैया वो पिता कहाँ रहते हैं? सुनीति समझाती है बेटा वैसे तो वो पिता हर जगह रहते हैं, मिट्टी के कड़कड़ में उनका निवास है, सूर्य चांद में उनका वास है, लेकिन उनकी गोदी में बैठने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ध्रुव कहते हैं भैया भैया तू हमें आज्ञा दे दे और मैया ये बता वो पिता हमें कहाँ मिलेंगे? ध्रुव अपनी माँ से पूछने लगा कि मैया पूछूं तो बताए दे मोई राम का पाऊं और किस जगह मिले भगवान री के ढूंढ मैया लाऊं। बता दे मां मेरे राम हमें कहां मिलेंगे, मेरे पिता हमें कहां मिलेंगे? सुनीति समझाती बेटा
अरे सुन बेटा नादान तोय न ज्ञान सत्य समझाऊं, हर जगह राम मौजूद भेद बतलाऊं। सुन के बेटा की बानी रे, अखियन से ढरक गयो पानी रे। सुनीति मैया कहने लगी बेटा जब तुम समझदार हो जा, जब बड़े हो जा, तब उस पिता की गोदी में बैठने के लिए जाना। बंधुओं, पहले की माताएं होती थी जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिया करती थी, और वैसे भी बताया है माता च निर्माता भवती, माँ बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। माँ चाहे तो बच्चे को ऊंचे से सिंहासन पर बैठा दे, और वही अगर माँ चाहे तो बच्चे को गधे पर बैठने के लायक न छोड़े, बच्चे को गधे पर बैठने के लायक भी न छोड़े। पहले की माताएं हुआ करती थी जो अपने बच्चों का भविष्य बनाने में अहम भूमिका निभाया करती थी। अपने बच्चों में जन्म से लेकर संस्कार डाला करती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं संस्कारी संतान ही नहीं पैदा होती है। आजकल संस्कारी संतान पैदा नहीं होती क्योंकि बच्चे का भविष्य बनाने वाली मां हुआ करती है। बच्चे का भविष्य बनाने वाली माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को ऊंचे सिंहासन पर बैठा दे, वही माँ चाहे गधे पर बैठने के लायक न छोड़े। और बच्चे का भविष्य माँ होती है, और जिनका स्वयं का भविष्य अगर खतरे में पड़ा है तो वो बच्चे का भविष्य क्या बनाएगी। जिनका स्वयं का भविष्य खतरे में है तो बच्चे का भविष्य कैसे बना सकती है। भूवर नार नहा घड़ी वो के सद नया बहगी, पुत्र रतन से गोदी एक दिन मेरी भर जाएगी। इसी सोच विचार में करवटें बदलती रही। सवेरा निकल आया, और सवेरा निकल आया तो रोजाना की तरह से काम में फिर लग जाती। भक्तों, धीरे 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 समय व्यतीत होता रहा। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के बंधन में ऐसे बंध गए कि बड़ी की तरफ कभी झांक कर नहीं देखा। सुबह निकल जाते हैं शिकार खेलने के लिए, शाम को लौट आते हैं। भाइयों,
एक दिन महाराज उत्तानपाद घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए चले गए। शाम तक रहे जंगल में, रात हो गई और रात में जब लौट के आए लेकिन सुरजी अपने इच्छा से काम करने वाली बुद्धि दरवाजा बंद करके सो गई। महाराज उत्तानपाद आवाज लगाने लगे, सुरजी दरवाजा खोलो, छोटी रानी दरवाजा खोलो। छोटी रानी सो गई, ये दासियां भी सो गई, लेकिन जब दरवाजा नहीं खोला है, कोई आवाज जब नहीं आई है, तो महाराज उत्तानपाद सोचने लगे क्या करें, कहां जाएं। तो वही महाराज उत्तानपाद ने विचार किया कि मेरी बड़ी रानी जब से महलों से निकली है, झोपड़ी डालकर खेतों पर रह रही है, मैंने उसकी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। मौका अच्छा है, छोटी रानी सो गई है, आज की रात हम बड़ी रानी के घर पर बिता लेते हैं। तो महाराज उत्तानपाद घोड़ा को वापस करते हैं। अरे सुख नींद सोई गई भैया रानी, महारानी सुनीति है, वो झोपड़ी में भगवान का भजन करती है। छोटी रानी मस्त रहती है, सो गई।